हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल लॉन्ग देव। मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट बलदेव सिंह। मैं निकला हूं दिल्ली भ्रमण पे और आज मेरा डे 1 है दिल्ली में। और मैं आया हूं सबसे पहले रेड फोर्ट। मॉर्निंग का टाइम है, सुबह के 10:30 बज रहे हैं। और अभी मैं रेड फोर्ट की एंट्री में एंटर हुआ हूँ। एक्चुअली जो एंट्री है वो लाहौरी गेट से है, बट शायद यहाँ पर कोविड की वजह से लाहौरी गेट के सामने की जो एंट्री है वो बंद कर रखी है। तो आपको घूमकर दिल्ली गेट की तरफ से टिकट लेना पड़ेगा और फिर वापस लाहौरी गेट की तरफ जाना पड़ेगा और वहीं से आपकी एंट्री होगी। अभी मैं जा रहा हूँ टिकट लेने। पहले टिकट ले लेते हैं, फिर आगे का टूर करते हैं। तो अब मैं बढ़ रहा हूँ लाहौरी गेट की तरफ। टिकट ले लिया है मैंने दिल्ली गेट के सामने से। और अच्छी बात ये थी कि मुझे लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ा। स्कैन एंड पे के बार कोड्स लगे हुए हैं बाहर, आप पेटीएम से पे करके टिकट ले सकते हो। और अगर आप पेटीएम से पे करके टिकट लेते हो तो फिर आपको टिकट सस्ता भी पड़ेगा। तो कैमरा बैग मुझे यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। अंदर बैग अलाउड नहीं है, पर आप कैमरा ले जा सकते हैं। अब मैं आ गया हूँ मेन एंट्रेंस पे, लाहौरी गेट पे, और मेरे ठीक सामने है लाहौरी गेट। तो लाहौरी गेट को लाहौरी गेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो लाहौर की तरफ है। और ये जो एंट्रेंस यूज़ होती है ये कॉमन विजिटर्स के लिए यूज़ होती है। और जो इसकी दूसरी एंट्रेंस है दिल्ली गेट, वो केवल वीआईपी पर्सन्स के लिए यूज़ होती है। सो रेड फोर्ट के अंदर एंटर होते ही एक सुंदर सा मार्केट के थ्रू आपको पास होना पड़ता है। जब लाहौरी गेट से अंदर आए तो आपको मार्केट मिला। हाँ। ये मार्केट वो है जिसमें छत है। हाँ। तभी इसका नाम पड़ गया छत्ता बाजार।
जैसे ही हम लोग बाज़ार से बाहर निकलते हैं सामने आता है ड्रम हाउस। ये ड्रम हाउस है, ये ठीक मार्केट से आप क्रॉस करोगे सामने ड्रम हाउस आएगा। इस बिल्डिंग को बोलते हैं ड्रम हाउस। जी। जब ये किला बना था तो तब भी ड्रम हाउस बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ड्रम हाउस। वहाँ ऊपर बैठे हुए लोग ड्रम बजाते। पुराने ज़माने के लोगों के स्वागत के तरीके थे, बड़े बड़े राजा महाराजा, शाहजहाँ और उनके जितने भी यहाँ पर पीढ़ी राजा रह चुके हैं उनसे मिलने आते होंगे, उनकी सभा लगती होंगी, दरबारी आते होंगे, तो उन सब का स्वागत इस तरीके से होता था कि हाँ लगता था कि भाई हम राजा के पास जा रहे हैं। तो ये था ड्रम हाउस और ड्रम हाउस के ठीक सामने है आवाम दरबार। ये राजा के बैठने की जगह है। राजा यहाँ बैठता था। राजा यहाँ बैठता था और जो आम लोग आते थे राजा को अपनी प्रॉब्लम बताए, राजा उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। इसका नाम है सीट ऑफ द किंग। सीट ऑफ द किंग, राजा के बैठने की जगह। बनाया क्यों? शाहजहाँ आगरा रहता था और गर्मियों में कश्मीर जाता था, ठीक है, ध्यान से। और उसको बहुत टाइम लगता था। उन्होंने सोचा अगर मैं आगरा से बजाय अगर मैं दिल्ली आ जाऊंगा, दिल्ली से मुझे हर जगह नज़दीक पड़ेगी, दिल्ली सेंटर में रहेगा और अपने किंगडम पे मैं कंट्रोल भी कर पाऊंगा और अपने किंगडम पे नज़र भी रख पाऊंगा। उनकी औरतें उस कमरे के अंदर रहती थी, यहाँ से कमरा अच्छी तरह नज़र नहीं आता, तो जब भी गर्मी होती थी वो अपने बाहर आके, ये बीच में वाटर चैनल है, वो अपने पैर डाल के वाटर चैनल में बैठ जाती थी। पीछे से विंड आती थी और उनको यहाँ पर कंफर्ट्स मिलता था रॉयल लेडीज़ को, तभी इसका नाम पड़ गया जनाना महल। जनाना महल। सारी औरतें यहीं रहती। उस समय ना फेसबुक था, ना मोबाइल थी, ना इंस्टाग्राम थी। ये दरवाजे कैसे नीचे? ये उनकी रॉयल लेडीज थी, जो वर्किंग लेडीज थी, यहाँ नीचे रहती थी। रॉयल वर्किंग लेडीज। हाँ, रॉयल लेडीज़ के लिए जो वर्क करती थी। उस समय ना तो ना फेसबुक था, ना मोबाइल था, ना इंस्टाग्राम था। लेडीज़ कैसे टाइम पास करें, तो शाहजहाँ ने क्या किया, अपनी लेडीज़ के लिए टाइम पास करने के लिए उधर के रूम दे दिए ताकि वो जमुना रिवर को देख के उनका टाइम पास होता रहे। और इसलिए रूम इसलिए भी उधर के देगी ताकि जमुना रिवर से विंड आएगी तो पहले कमरे ठंडे होंगे। तो वहाँ से लेके आखिर तक जनाना महल है। इधर का रूम शाहजहाँ का प्रेयर रूम है, नेक्स्ट रूम उनका लिविंग रूम है और बीच में वाटर चैनल। कहीं भी जाएंगे आपको वाटर चैनल मिलेगा। और आप रंग देख रहे हैं, रंग की वजह इसका नाम पड़ गया, रंग महल भी बोलते हैं इसको, जनाना महल भी बोलते हैं। ये किला बन के तैयार हुआ 1648 और ताजमहल बन के तैयार हुआ 1652। तो दोनों बिल्डिंग साथ साथ बनी। तो शाहजहाँ को आगरा भी जाना होता था, तो शाहजहाँ ने क्या किया, यहाँ पर एक गेट बनाया, नीचे गेट बना के और यहाँ से उतर के यहाँ से बोर्ड लेके आगरा निकल जाता, क्योंकि दोनों बिल्डिंग साथ साथ बनी। किला और ताजमहल दोनों बिल्डिंग साथ साथ बनी। किले को लगे 10 ईयर्स और ताज को लगे 22 साल। ये किला तैयार हो गया 1648, ताजमहल तैयार हुआ 1652। किले को लगे 10 साल, ताजमहल को लगे 22 साल। इसको बोलते हैं दीवाने खास, प्राइवेट पैलेस। इंपॉर्टेंट लोग ही अंदर आ सकते थे, कॉमन पीपल नॉट सपोज टू कम। वीवीआईपी पीपल आते थे यहाँ पर, उनकी मीटिंग होती थी। इसको हम कॉन्फ्रेंस हॉल भी कह सकते हैं, दीवाने खास भी बोल सकते हैं। इसका नाम शाह महल भी है। पहले यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर था। इट इज़ बिलीव दैट ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया दे टुक अवे गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम हियर। जितने भी मुगल्स किंग हैं ठंडे पानी से, गर्म पानी से, रोज़ वाटर से नहाते थे। इन तीनों कमरों को बोलते हैं हमाम। हमाम मीन्स रॉयल बाथ्स। द किंग यूज्ड टू टेक बाथ विद वार्म वाटर, विद कोल्ड वाटर, विद रोज़ वाटर, अकॉर्डिंग टू चॉइस, अकॉर्डिंग टू सीजन। Okay, so that is known as hammam. In modern language, you can say spa. जो शाहजहाँ का बेटा था औरंगजेब, he used to say prayer 5 times a day. He wanted to say prayer at midnight. आधी रात को भी नमाज पढ़ना था, तो उसको दूर में जाना पड़ा। उसने अपने घर पे ही मस्जिद बना ली, जिसको बोलते हैं मोती मस्जिद, जिसका दरवाजा वो तांबे का है, कॉपर का दरवाजा। So that was built by Aurangzeb. Aurangzeb is the emperor who ruled longest than any other Mughal king. Aurangzeb ruled over 1658 to 1707. The door of the mosque is copper plate. This one is copper plated. Mind your step. Mind your step. So this garden is known as life-saving garden. Earlier so many herbs, water channel, flowers. So when people walk here, they feel themselves fit.
तो दैट्स व्हाई पीपल स्टार्ट कॉलिंग लाइफ सेविंग गार्डन, इसको उर्दू में बोलते हैं हयात बख्श। हयात मीन्स लाइफ, बख्श मीन्स टू गिव लाइफ, लाइफ को बख्शने वाला। हिंदू कैलेंडर में 2 महीने होते हैं बारिश के, सावन और भादो। इसको बोलते हैं सावन, उस बिल्डिंग में बोलते हैं भादो। ऐसा क्यों? सावन के महीने में बारिश आती है इधर से, तो इधर दीवार बना दी, भादों के महीने में बारिश आती है उधर से, उधर दीवार बना दी। में रिवोल्ट हुआ 1857 में, ब्रिटिश आर्मी अंदर आ गई, बहादुर शाह जफर लॉस्ट द किंगडम। ये बहादुर शाह जफर का पैलेस है। मतलब उस वक्त इतनी फैसिलिटीज़ होती नहीं थी, तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रख कर ये महल बना रखा है। एक्चुअली यहाँ पर म्यूज़ियम्स भी देखने को, मैंने म्यूज़ियम्स देखे भी हैं, पर म्यूज़ियम्स के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो इसलिए मैं आपको अंदर से नहीं दिखा पाया। अब यहाँ से बाहर निकलते हैं और देखते हैं अब कहाँ जाएंगे। दिल्ली का सफ़र अभी जारी है। मैं अभी रेड फोर्ट से बाहर निकल रहा हूँ और यहाँ पर सारे पुलिस वाले रैली निकाल रहे हैं। आई गेस दे आर प्रैक्टिसिंग फॉर 26 जनवरी। तो अब मैं आ गया हूँ रेड फोर्ट के ठीक सामने चांदनी चौक में। मुझे भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी और सबको पता है कि पुरानी दिल्ली जैसा खाना और टेस्ट कहीं भी नहीं मिल सकता। यहाँ पर 100 साल पुराने रेस्टोरेंट्स हैं जो तब के टाइम का टेस्ट आज तक लेकर देते हुए आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं जा रहा हूँ पराठे वाली गली, जो कि मुझे लग रहा है पास में ही है। आप रेड फोर्ट के सामने आप चांदनी चौक के अंदर एंटर होंगे तो मेरे ख्याल से विद इन अ किलोमीटर लेफ्ट हैंड साइड में आपको पराठे वाली गली का ऑप्शन आ जाएगा। चांदनी चौक का जो रेनोवेशन हुआ है इसको हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ है और ये देखिए यहाँ की हालत, सब पीक मार मार के लाल कर दिया गया है। मैं आ गया हूँ पराठे वाली गली में, रेस्टोरेंट में बैठा हूँ। मैंने एक प्लेट आलू पराठा ऑर्डर किया और यहाँ पर सिंगल पराठा नहीं, एक प्लेट में 2 पराठे मिलते हैं जो आपको लेने पड़ेंगे। देखते हैं कैसा टेस्ट। तो 160 रुपये की प्लेट है, इसमें ये चटनी है, शायद मीठी चटनी होगी, आलू और छोले की सब्ज़ी, हरी चटनी, पेठे की सब्ज़ी और ये सैलेड। देखने में तो अच्छा लग रहा है यार, खा के देखते हैं। तो मैं पराठे खा के अभी बाहर निकला हूँ
और बढ़िया पराठे थे। असल में वो लोग उसको तल के खिला रहे थे, तो वो पराठे को देसी घी में तलते हैं और फिर खिलाते हैं। और एक ख़ास बात ये थी कि यहाँ पर प्याज लहसुन जैसी चीज़ें का इस्तेमाल नहीं होता, तो जितने भी पराठे वाले हैं वहाँ पर कहीं भी आपको प्याज लहसुन का वाला खाना नहीं मिलेगा। अब मैं नटराज चाट वाले के पास जा रहा हूँ और वहाँ पर मैं खाऊँगा दही बल्ला। सबकी फुल ऑन पैसा वसूल था। जामा मस्जिद, और यहाँ पर एंट्रेंस के 3 गेट हैं। गेट नंबर 3, गेट नंबर 2 ये ठीक लाल किला के सामने है, मैं दिखाऊंगा अभी आपको, और गेट नंबर 1 जो मैं नई सड़क की तरफ से आया हूँ इस वाले गेट से आया हूँ। जूते हम लोग पहन के घूम नहीं सकते, पर आप हाथ में लेकर घूम सकते हो। और काफ़ी अच्छा कंस्ट्रक्शन है ये। तो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। दिस वाज माय फर्स्ट डे इन दिल्ली, और आज मैं रेड फोर्ट, चांदनी चौक और जामा मस्जिद घूमा हूँ। मार्केट में व्लॉग करना बहुत मुश्किल हो गया था, इट वाज रियली टफ, बट एनी हाउ आई एंजॉयड द डे।